और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में कब मनाया गया है? 76। तो बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मनाया गया तो जरूर मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म की बात है ना, आत्माओं के बाप की तो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का बाप जो शिव है उसके लिए प्रत्यक्षता रूपी जन्म का गायन है महाशिवरात्रि। तो क्या 76 में दुनिया में महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि थी? उस समय तो नहीं कहेंगे। 76 में भी नहीं कहेंगे, 47 में भी नहीं कहेंगे। जब ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई शुरू की और ब्रह्मा कुमारी नाम बदल के रख दिया। पहले क्या नाम था? ओम मंडली। और ओम मंडली की शुरुआत कब से हुई? 1936-37 से। तो 36-37 में भी बाप की प्रत्यक्षता वर्ष तो नहीं मनाया जा सकता। प्रत्यक्षता जन्म को कहा जाता है। माता रूपी धरणी में जब बीज डाला जाता है तो क्या उसे जन्म कहा जाता है? नहीं। और जो बीज भी डाला गया वो बीज पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है। जड़ या चैतन्य आत्मा उसमें होती है? जड़ पुतला होता है। जैसे मां के गर्भ में बीज भ्रूण बनता है और वो भ्रूण बड़ा होता है तो निर्जीव पिंड बनता है। 4-5 महीने के बाद फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। अब यहां तो बेहद की बात है, 4 महीने की 5 महीने की बात नहीं। परम ब्रह्म की आयु 60 साल। 60 साल में 40 साल जोड़े जाएं तो उस ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी होती है। मृत्युलोक पूरा होगा तो कौन सा लोक आएगा? उस आत्मा के लिए अमरलोक आ जाता है, जिसका इशारा मुरली में दिया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तो 76 आता है। वो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। मना राम वाली आत्मा जो नर से नारायण बनती है उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या शरीर का हुआ? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। जानने वालों ने 76 के बाद से पहचानना शुरू किया कि ये आत्मा बाप की आत्मा है, मनुष्य सृष्टि की बाप की। लेकिन मुरली में बोला है कि एक ही आत्मा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। माना सृष्टि के आदि में, शूटिंग के आदि में 36 में जिसने बीज बोया या जिसके द्वारा निमित्त मात्र बीज बोया गया ज्ञान का, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप था। परंतु बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि बीज कब बोया गया, किसने बोया। बच्चों को पता होता है या माता को पता होता है? माता को पता होता है। तो 36 भी मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं,
47 भी नहीं, 76 को मनुष्य सृष्टि के बाप, जिसे राम बाप कहा जाता है, जो नर से नारायण बनता है पुरुषार्थ करने के बाद, उस बाप की आत्मा की प्रत्यक्षता हुई। तो यहां टैली किया गया 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग से कि वहां जो गीता सुनाई गई उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी शूटिंग कहां होती है? संगम में उसकी शूटिंग हुई। संगम में जो सहन शक्ति का आगार कहो, सारे विश्व की बड़े से बड़ी मां कहो, ब्रह्मा, वो ब्रह्मा ने सहन शक्ति का 100% पार्ट बजाकर दिखाया, परंतु वो निमित्त मात्र माता का रूप था या भगवान का पिता का रूप था? माता का रूप था। उस माता के द्वारा भी जो सुनाया भगवान ने, वो भी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा से टैली किया गया कि रोज गीता पढ़ता हूं। उन्होंने तो भक्ति मार्ग की बात से समझा, लेकिन ये बात शूटिंग पीरियड में भी लागू हो जाती है। रोज गीता पढ़ता हूं, परंतु इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी इससे मिलना नहीं है। माता से वर्षा मिलता है या बाप से वर्षा मिलता है? अभी संगम में तो असली पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। क्या? माता तो बेसिक नॉलेज पढ़ाएगी, टोटल नॉलेज नहीं पढ़ा सकती। टोटल ज्ञान की गहराई तो बाप पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर के रूप में। पहले बीज बोने वाले बाप का पार्ट, फिर ज्ञान दूध पिलाने वाली माता का पार्ट, सहन करने वाली माता का पार्ट, उसके बाद बेसिक पढ़ाई जब बच्चा पढ़ लेता है माता से, फिर है टीचर का पार्ट। एडवांस की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूल की, या ऊंचे से ऊंचा जो स्कूल कहा जाता है, मास्टर ऑफ नॉलेज, वो पढ़ाई तो सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं बाप के रूप में। तो बाप मिला, ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। क्या? कौन मिला? 76 से वही बाप मिला, उसी आत्मा का पार्ट जो बाप भी है, टीचर भी है और अंत में सतगुरु भी है, वो बाप मिला। अभी हमको पढ़ना है या 76 से पहले पढ़ लिया है? पढ़ा तो, लेकिन ABCD की पढ़ाई पढ़ी, बेसिक नॉलेज पढ़ी, असली पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो जो भी पढ़ी, पूरी पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो भक्ति मार्ग से टैली करो, भक्ति मार्ग की पढ़ाई हुई या ज्ञान मार्ग की पढ़ाई हुई? भक्ति मार्ग की शूटिंग हो गई। अरे इस भक्ति मार्ग को तो थूक मारो। क्या कह दिया है? भक्ति मार्ग को तो थूक मारो। ब्रह्मा कुमारियों के सामने बोलोगे? बस अरे इस भक्ति मार्ग की पढ़ाई की शूटिंग को लात मारो, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। सुनना सुनाना हुआ। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना सुनाना होता है, कुछ समझते तो है ही नहीं। तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हुआ या श्रद्धा विश्वास पक्का हुआ? भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को भी लात मारो। क्या? उनमें पहला नंबर गुरु का नाम क्या है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट,
गुरु नानक आदि को तो साफ समझते हैं कि भक्ति मार्ग की दुनिया में 2500 वर्ष में ये देहधारी धर्मगुरु धर्म पिताएं हुए। इनकी पढ़ाई से दुनिया नीचे गई कि ऊपर गई? नीचे गई। परंतु ये नहीं जानते थे कि शिव की 3 मूर्तियों में ब्रह्मा की मूर्ति भक्ति मार्ग में क्यों नहीं बनाई जाती? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? अभी समझ में आया क्यों नहीं मंदिर बनाए जाते, क्यों नहीं मूर्तियां बनाई जाती, क्यों नहीं याद किया जाता ब्रह्मा की उस मूर्ति को जो दाढ़ी मूछ वाली विकारी मनुष्य की निशानी है। क्यों का सवाल का जवाब नहीं क्या? क्यों उनके पूरा क्या अधूरा क्या बीच में क्या कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी फालतू चली गई। तो इन देहधारी गुरुओं को लात मारो। कब? जब बुद्धि में बैठ जाए सदगुरु मिला। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु मिला या कुछ झूठा भी बताता है, सद माने सच्चा। तो देखो ये बात जब बुद्धि में बैठती है कि सदगति करने वाला वास्तव में हमको सदगुरु मिल गया तो कितना नशा चढ़ता है।